इंग्लैंड में एक बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम मिडास था। इसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो सोने की बनी हुई चीज़ों को बहुत पसंद करता और हर वक्त इस फिक्र में रहता कि इसके पास सोने की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हों। अपने इस शौक में अपनी रियाया को भूल गया था। अपने मुल्क के लोगों की भलाई के लिए वो कोई काम नहीं करता था, इसलिए इसके मुल्क के लोग बहुत गरीब थे। बादशाह का वज़ीर आज़म बादशाह को कहता, आलीजा, हमें अपने मुल्क के गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो बहुत बुरी हालत में हैं। बादशाह जवाब देता, वज़ीर आज़म, तुम्हें इन गरीबों का इतना ख्याल क्यों है? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी दौलत इन भूखों नंगों में लुटा दें और खुद फकीर हो जाए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता और अपने पास जमा किए हुए सोने के सिक्के गिनने लगता। वो जितना ज्यादा सोने के सिक्के गिनता, उसे इतना ही ज्यादा मजा आता। बादशाह की एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसका नाम मैरी गोल्ड था। मैरी गोल्ड बहुत खूबसूरत थी। इसे फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे और जब भी मौका मिलता वो बाग में जाकर फूल जमा करती थी। जब भी मैरी गोल्ड की सालगिरह होती तो बादशाह इसे सोने के बने हुए तोहफे देता। एक दिन जब इसका वजीर इसे गरीबों की मदद करने को कह रहा था, बादशाह गुस्से होकर बोला, तुमको नहीं मालूम कि मैं दुनिया का अमीर तरीन बादशाह बनना चाहता हूँ और तुम हो कि मेरी दौलत कम करने का सोचते रहते हो। बादशाह ने वजीर से कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को छूऊं तो वो सोने की हो जाए। वजीर ने कहा, यह तो बहुत खतरनाक सोच है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। बादशाह ने कहा, गुस्ताख, खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारे मशवरा की ज़रूरत नहीं है। इसी वक्त वहां से एक परी गुजर रही थी। इसने जब बादशाह की ख्वाहिश सुनी तो इसने इस लालची बादशाह को सबक सिखाना चाहा। परी बादशाह के सामने आई और कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुनी है और मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने कहा, कल सुबह तुम किसी चीज़ को भी छुओगे तो वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ये सोचकर बहुत खुश हुआ। अब इससे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। वो जल्दी से सुबह हो और इसकी ख्वाहिश पूरी हो। इसने अपने आप से कहा कि मैं सबसे अमीर बादशाह बन जाऊंगा। लोग मेरी दौलत की मिसालें देंगे। कितना अच्छा लगेगा जब मेरे पास हर चीज़ सोने की होगी। सुबह बादशाह बहुत जल्द नींद से जाग गया। इसने जैसे ही अपने कंबल को छुआ तो कंबल सोने का हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। अब इसने कुर्सी को छुआ तो कुर्सी भी सोने की हो गई। जग को छुआ तो वो भी सोने का हो गया। अपने पलंग को छुआ तो वो भी सोने का हो गया। अपने कमरे की सब चीज़ों को सोना का करने के बाद बादशाह अपने महल के बाग में गया। वहाँ इसने फूलों को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। मैरी गोल्ड के पले हुए हरन और खरगोश को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। हर चीज़ को सोने का बनाकर बादशाह खुशी खुशी महल में वापस आया। जब वो नाश्ता करने मेज पर बैठा ताकि नाश्ता कर सके, मेज पर नाश्ता लग चुका था। नाश्ते में दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। बादशाह ने खाने को हाथ बढ़ाया। इसने सेब उठाना चाहा तो वो सोने का बन गया। वो जिस चीज को भी हाथ लगाता तो वो सोने की बन गई। वो नाश्ता ना कर सका। बच्चों, क्या कभी सोने की चीजें भी खाई जा सकती हैं? ये चीजें तो सिर्फ रखने के लिए होती हैं। इन्हें खाता कौन है जो बादशाह खा सकता? सुबह जब शहजादी मैरी गोल्ड अपने महल के बाग में फूल तोड़ने गई तो वहां का अजब नज़ारा देखकर हैरान हो गई कि सारे बाग और इसके पालतू जानवर मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। वो बहुत उदास हो गई। इसने कहा, सब फूलों की खुशबू कहाँ खो गई है? मेरे पालतू जानवर भी हरकत नहीं कर रहे हैं। ये इन सबको क्या हो गया है? मैरी गोल्ड ये देखकर बहुत रोई और रोते हुए अपने बाप के पास पहुंच गई और इसको सारी बात बता दी। बादशाह ने कहा, शहजादी, रो मत। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ। ये सुनकर मैरी गोल्ड खुश होने के बजाय और ज्यादा रोने लगी। बादशाह ने अपनी शहजादी को चुप कराने के लिए इसे थपकी दी तो बादशाह का हाथ लगते ही मैरी गोल्ड सोने की हो गई। एक जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्मा बन गई।
ये देखकर बादशाह बहुत परेशान हो गया। इसने तमाम हकीमों को अपने दरबार में बुलाया ताकि वो शहजादी का इलाज कर सकें, मगर इसे तो कोई बीमारी ही नहीं थी। तमाम हकीमों ने बड़ी कोशिश की कि शहजादी को वापस असली हालत में ला सकें, मगर वो नाकाम रहे। अब तो बादशाह गमगीन हो गया। इसकी जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्मा थी और वो इसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। बादशाह ने अपनी उदासी को दूर करने के लिए शहर का दौरा किया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया और गरीब से गरीब इंसान भी खाना खा रहा था, मगर बादशाह भूखा था। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब लोगों को खाता देखकर इसे भी भूख लगी, लेकिन वो खाने को छूते हुए डरता था। इसे डर था कि जैसे ही इसने खाने की किसी चीज को छुआ तो वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ने यह भी देखा कि महल से बाहर बहुत से बच्चे खेल कूद रहे हैं। ये देखकर वो उदास हो गया कि अब इसकी बेटी कभी नहीं खेल सकती। बादशाह इस लम्हे को कोस रहा था जब इसने ये ख्वाहिश की थी कि इसके छूने से हर चीज सोने की हो जाए। इसने कहा, काश मैं ये ख्वाहिश ना करता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शहजादी भी ठीक होती और मैं भी पहले की तरह सुकून और आराम से होता। इस तरह पछताता हुआ वो महल वापस आ गया। अचानक इसके सामने वही परी आ गई। परी ने बादशाह से पूछा, तुम उदास क्यों हो बादशाह? क्या अब तुम सबसे बड़े अमीर बादशाह नहीं हो? बादशाह ने कहा, अच्छी परी, अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ, लेकिन इतना सोना भी मुझे खुश नहीं कर सका। अच्छी परी, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। ये सुनकर परी जान गई कि अब बादशाह कभी लालच नहीं करेगा। परी ने बादशाह को पानी से भरा हुआ जग दिया और कहा, इस जग का पानी हर इस जगह पर छिड़क दो जिसको तुमने छुआ है। बादशाह जग लेकर सबसे पहले बाग की तरफ भागा। जब इसने फूलों पर जग का पानी छिड़का तो पहले की तरह ताज़ा और खुशबूदार हो गए। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने शहजादी के पालतू जानवरों पर भी पानी छिड़क दिया तो वो भी दौड़ने भागने लगे। फिर वो शहजादी की तरफ भागा और शहजादी पर पानी छिड़का तो मैरी गोल्ड दोबारा जीती जागती इंसान बन गई। अब तो बादशाह खुशी से दीवाना हो गया। इस दिन के बाद बादशाह ने लालच से तौबा की और अपने मुल्क की रियाया के लिए फलाही काम शुरू किए। इसने गरीबों की मदद करने और इनके लिए अच्छे अच्छे मंसूबे तैयार किए। इससे एहसास हो गया था कि सोना और दौलत ही इंसान को खुशी नहीं दे सकते, सिर्फ नेकी इंसान को सच्ची खुशी दे सकती है। अब वो गरीबों का हमदर्द और नेक बादशाह बन गया था, इसलिए इसके मुल्क के लोग इसको अब बहुत पसंद करने लगे थे और वो खुशी खुशी अपने मुल्क पर हुकूमत करने लगा।